जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello kids, hope you all are very fine and studying well at home. So today beta we will take grammar ka chapter number 7, that is articles. This you all have been knowing from class UKG. Articles aa jate hain a, an और the. These three words are the articles which comes before nouns. ठीक है, नाउन से पहले लगते हैं ये, और ए एंड एन जो है दीज टू आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड जो द है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ये इसको हम प्लेस करते हैं काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। ठीक है, और प्लूरल के भी, अनकाउंटेबल के भी, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेज दैट वी आर यूजिंग। ओके, सो यू ऑल नीड टू बी careful and pay attention towards what I am explaining you regarding articles. Okay, so a boy saw an aeroplane in the sky. Highlighted words in the bold are articles a, an और the, तीनों एक सेंटेंस में यूज हुए हैं। जो एन है दैट इज यूज बिफोर द वॉवल्स। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग वॉवल्स, 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, फिर आगे हमारा एक एच भी हम उसको लेते हैं जिसके आगे हम एन को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, तो एच भी हमारा वॉवल में ही साउंड होता है आगे। ओके, सो और दा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में एक रेड पेन है अभी इस टाइम, तो मैं बोलूँ द रेड पेन इन माई हैंड। ठीक है ना, पर्टिकुलर इसी पेन की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे हाथ में है, तो उसके आगे दा लगता है। दा हमारा आगे ऐसे भी लगता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सारे, वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एवरीबडी ऑफ यू शुड कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड्स टू अंडरलाइन द important things from your textbook, page number 28. Okay, see, this table shows us how to use articles. If you understand this table, it will be very easy for you to place articles before nouns or wherever it is needed. Okay beta, so आ का देखेंगे पहले। आ इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने अल्फ़ाबेट हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ये मैं आपको LKG की बातें, UKG की बातें बता रही हूँ, बट ये रिमाइंड करा रही हूँ आपको, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है बेटा, तो देखो एग्जाम्पल में दे रखा है टाइगर, टॉल मैन, ग्रुप ऑफ पीपल, यूनिकॉर्न। ठीक है ना, तो ये सब जो हैं, यूनिकॉर्न में देखो वॉवल यू है लेकिन साउंड किसकी आ रही है इनको? कॉन्सोनेंट वाई की, तो ये इस करके ऐसे यूज हुआ हुआ है। एन को देखो, एन के आगे जो वॉवल बोले ए ई आई ओ यू, उनके आगे लग जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लग जाता है। ठीक है, ए और एन रेफर्स टू अ ग्रुप और क्लास दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू। जैसे द पिजन इज अ बर्ड, द लायन इज एन एनिमल, ऐसे कि एक हम उस पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास के लिए भी करते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं, तो वो बर्ड और एनिमल से बिलोंग करते हैं, इसलिए द पिजन लिखा हुआ है, अ पिजन नहीं लिखा हुआ है, ऐसे इन्होंने द करके यूज़ किया हुआ है उसको। ठीक है, तो आगे क्या है? दा जो है पर्टिकुलर थिंग पर्सन पे यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी आपको द रेड पेन बोला तो इसमें लिखा हुआ है द येलो बॉटल ऑन द लास्ट शेल्फ। ठीक है ना, ऐसे यूज़ हो रहा है। आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, पेज नंबर 29 पे टॉप पे देखेंगे, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, एक पार्क में एक लड़की देखी। तो द पार्क यानी पर्टिकुलर पार्क जिसमें हम थे, मैं भी था और वो लड़की भी थी। ठीक है ना, द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी सॉ, वो बच्ची किस पे खेल रही थी? वो लड़की किस पे खेल रही थी? सी सॉ पे। तो जो पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, उसके लिए दा, वही अ गर्ल दा बन गई आगे जाके जिस सेंटेंस में। ठीक है, सो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड कंडीशंस वेयर वी आर यूजिंग ए एंड द इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो
आगे क्या है, क्लास और एनिमल थिंग में मैंने बता दिया आपको। अब जो फेमस पर्सनालिटीज़, फेमस नाम हैं जिनके आगे, जैसे कोई रिवर है, कोई कंट्री है, तो उनके आगे तो अपने आप ही दा आपको लगाना पड़ेगा। देखो जैसे द नाइल, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, ये जो हैं सीज, ओशियन, माउंटेन रेंजेस, इन सब के आगे इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहेगा कि ऐसे जब भी नाम आने हैं तो उनके आगे दा लगना ही है। ठीक है बेटा। आगे क्या है, व्हेन टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जैसे अब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है बीना मैम, तो अगर हम बोलेंगे ना द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज मिसिज बीना ठक्कर, है ना, तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की एक ही पोस्ट है ना, तो उस पे वो हैं तो वो दा हो जाता है पर्टिकुलर एक चीज़ पे, ठीक है ना। एंड द लिसनर शेयर्स अ कॉमन एक्सपीरियंस, जैसे द डोर टू द किचन, किसी को हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी लाइन, तो उसके लिए भी हम वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें दा ही लगेगा, इसमें वी कैन नॉट मेक एनी चेंज। कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आए तो यू नीड टू राइट ओनली द, क्योंकि यही रूल है इसका, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है ना। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ और द सन, ठीक है। यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, बोट्स एंड एरोप्लेन, पर्टिकुलर अगर हम नाम ले रहे हैं किसी फ्लाइट का, किसी ट्रेन का, तो उनके नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं। होली बुक्स, द गीता, द रामायण, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान, ये जो होली बुक्स है इन सब के आगे भी दा लगता है। ये सब आपको याद रखनी है, इनको स्टार कर लोगे और ये सब रीड करोगे अपनी टेक्स्ट बुक में से। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये तो आप लोगों को पता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, ऐसे लगते हैं। एंड बिफोर द नेम्स ऑफ वेल्ड नोन बिल्डिंग्स, जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आईफिल टावर, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन डू एक्सरसाइज नंबर ए. So moving on to first one is already been done. So second is fire was dash important discovery. Important है तो vowel है तो we'll use an, ठीक है। एंड बेटा दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू एवरीबडी, एज आई हैव चेक्ड योर टेक्स्ट बुक्स, यू हैव नॉट रिटन करेक्ट स्पेलिंग्स, so for that you need to take screenshots from this video and then you write to fill your textbook exercises, ठीक है, तभी वो अच्छे से की जाएंगी, नहीं तो अदरवाइज सारी स्पेलिंग्स गलत लिख लेते हो, तो इतना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू चेक ईच एंड एवरी वर्ड, okay. So it is my personal request to you, every one of you should take screenshot, then you write and complete your exercises, okay beta. So आगे थर्ड इज एन, ऑमलेट है, अगेन एन आ जाएगा, ऑमलेट इज मेड विद एग्स। फिर देन फोर्थ वन, एन अवन इज एन अप्लायंस दैट इज यूज टू बेक केक्स, ठीक है, एन अवन इज एन अप्लायंस दैट इज यूज टू बेक केक्स, एन अवन इज एन अप्लायंस दैट इज यूज टू बेक केक, सॉरी मैं गलत बोल गई थी। स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कॉपी पिक्चर एंड, स्कैनर है ना, एस है तो कॉन्सोनेंट है तो आ लगा, और इलेक्ट्रॉनिक है तो एन लगा। फिर नेक्स्ट में इंजीनियर है तो एन, ऐसे ही आर देखो जो मैं अभी तुम लोगों को बताई थी, सीधा सेवंथ वन, उसमें एच आया है ना तो आर आया है, तो हमारी आवाज़ तो निकल रही है, तो वो किसकी, वॉवल की निकल रही है, तो हमने एन लगाया है, ठीक है। एंड आ हाफ, उसमें देखो कॉन्सोनेंट की आ रही है तो उसमें आ लगा, एन हाफ नहीं लगा, ठीक है। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड केयरफुली कि कैसे डिफरेंस होता है इसमें। नाउ ग्रेट है तो आ, फिर प्रिंसिपल जैसे मैंने बोला था दा, स्कूल भी पर्टिकुलर एक की बात है तो दा, अब सनसेट है यूनिवर्सल है तो दा लगेगा, ट्रेन का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस तो दा लगाया है, ड्रेस है पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं, रिवर की नाम है द गंगा, ताजमहल मॉन्यूमेंट का नाम है द, I went to a shop to buy an eraser. Okay बेटा, hope you all have understood this. इसको आप रिपीट करोगे ना, रिपीटिशन से आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है बेटा, ओनली देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू नीड टू रिपीट द थिंग्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू बी एक्सरसाइज, इट इज सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ऑप्शंस आर गिविंग, वॉवल्स ये आर्टिकल्स वाला ही चल रहा है, ए एन और दा दिए ही होंगे हमें, तो जो बेस्ट सूटेड है जो उसके लिए है उस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। सो सेकंड ए और एन, या सर्कल करेंगे, मैंने टिक किया हुआ है, आप लोग सर्कल करना है। ए और एन ऑफ साइंटिस्ट हैज़ थॉट अप टू, ए और एन न्यू टेक्निक ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड रबर टायर्स, तो एन टीम तो हो नहीं सकता, तो इट इज़ अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ थॉट अप टू अ न्यू टेक्निक, ओके, दोनों में आ आएगा। थर्ड में अगेन, वन ऑटम इवनिंग अ मैन एंड अ वुमेन वर वॉकिंग अलॉन्ग अ डस्टी रोड, तीनों में आ आएगा। फोर्थ, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन
द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन बहुत सारे नहीं है, इट इज स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, तो हम द लगाएंगे. नॉट अ और द साउंड वॉज हर्ड इन द कॉरिडोर ऑल डे लॉन्ग, नॉट अ साउंड, एक भी आवाज़ नहीं है, नॉट द साउंड नहीं, ओके आएगा. वी वेंट टू न्यू दिल्ली बाय अ और द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है तो द अपने आप ही आ जाएगा आप लोगों को अगर रूल्स याद हैं तो. देयर इज़ नॉट अ और एन आउंस ऑफ ट्रूथ इन दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो एन आ जाएगा वॉवेल से पहले. एन द एल्प्स, माउंटेन है, माउंटेन की रेंज है तो द एल्प्स आएगा. सलोनी हैज़ और एन एक्सरसाइज बुक इन हर, तो एक्सरसाइज है, एन आ गया वॉवेल के आगे. ऐसे ही लास्ट वन आ और द पैलेस, पर्टिकुलर एक पैलेस की बात कर रहे हैं, द पैलेस हैज़ एन इनॉर्मस डाइनिंग रूम. ठीक है. अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है. प्रॉपर नेम्स के आगे आई मेट द रियाज नहीं आ रहा ना, आई मेट रियाज, ठीक है, प्रॉपर नेम हो गए जो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट आर यूज इन जनरल सेंस, जैसे इंटीग्रिटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें जो है इनके आगे हमें दा नहीं लगाना पड़ता. माई हॉबीज़, कॉइन कलेक्टिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के आगे हमें दा नहीं लगाना पड़ता है. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन जब जनरल स्टेटमेंट में हम बोलते हैं उनके आगे भी कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं. जैसे वी वॉकड फॉर आवर्स इन सर्च ऑफ अ एंड द, कुछ नहीं, ऑफ वाटर आएगा. ठीक है ना, अनकाउंटेबल है तो इनके आगे भी जनरल स्टेटमेंट में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन टू सी एक्सरसाइजेज. इट इज़ फॉर ओरल प्रैक्टिस बट आई हैव डन इट फॉर यू पीपल. ओके, तो आप देखोगे कि सेकंड में मैंने दा को कट किया बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी. वी कैन स्टार्ट द सेंटेंस बाय सेइंग इट, मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन. ये ऐसे ही आएगा, मिल्क इज़ अ मस्ट, ये होती है लाइन. दिस इज़ अ पर्टिकुलर सेइंग, मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन. ओके बेटा. प्रीति ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द कैलकटा यूनिवर्सिटी लिखा था ना, तो मैंने उसको द कट करके कैलकटा यूनिवर्सिटी की है. सो जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम होते हैं जनरली उनके आगे हम द नहीं लगाते हैं. ठीक है बेटा, तो इसलिए द को कट किया गया. जतिन हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, जतिन हैज़ सन एंड डॉटर लिखा है तो हमें यहाँ पे अ सन और अ डॉटर आ ऐड करना है दोनों में. एन यूनिकॉर्न अभी पीछे आया था, अ यूनिकॉर्न रहेगा और आ बुक की जगह दा हो जाएगा. यू कैन वॉच इट केयरफुली एंड प्लीज़ राइट करेक्ट आंसर्स बेटा वॉचिंग द वीडियोज. इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ राइट करेक्ट आंसर्स. ठीक है. फार्मर से पहले भी 8th में दा लग जाएगा, ऐसे ही 9th में भी दा लग जाएगा. फिर एज अ चाइल्ड, ये सब मैंने और जो कट किए हुए हैं जिनकी जगह कुछ भी ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट के नाम के आगे, बॉटनी, जोलॉजी और जोग्राफी. ठीक है, इन सब के आगे कुछ ज़रूरत नहीं है. सो नाउ दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर. इसमें ए एन और दा को यूज़ करना है और जहाँ पे ओमिशन है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत वहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है हमने. तो आई एम रीडिंग इट फॉर यू, यू ऑल जस्ट पे अटेंशन एंड राइट केयरफुली. ठीक है. द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ यूज टू मेक कैलकुलेशन एट great speed. The computer has 4 main parts. The first part is an input device often called the keyboard. The keyboard is used to give instructions and information to the computer. The second part is an output device which is like a screen on a television. It shows the results of the computer's work. The third part is the computer's memory. This stores information. The fourth part is called a microprocessor. It controls the operations of the computer. The screen displays the answers to the questions it has been set. Maximum da आए हैं इसमें, है ना. Now next, CDs, DVDs and hard disk are also used to transfer or store information when the computer's memory is not enough. A printer is used to make a paper copy of the information displayed on the computer screen. The computer can be used in several ways: to create colorful pictures, to print letters, and to make sure documents are saved in case one needs them later, to watch films, and also to listen to music. The most common types of computers used are desktops and laptops. Desktop computers stay in one place and their parts are contained in a case that sits beneath or beside the screen. Laptops are lightweight and small and can be used by people who need a computer as they move from one place to another. हाँ, इसको लास्ट वन में देखेंगे बेटा. लैपटॉप्स आर लाइट वेट एंड स्मॉल एंड कैन बी यूज्ड बाय द पीपल. द इज मिसिंग,
आई फॉरगॉट टू राइट इट देयर. सो द पीपल हु नीड अ कंप्यूटर, ठीक है ना, वही लोग जिनको उसकी ज़रूरत होती है. तो अब देखो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ कंप्यूटर का नाम आया वहाँ पे द आया, उसके पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी द आया है, और जनरल जो है उनके लिए अ यूज़ हुआ है हमने, और वॉवल के पहले हमने एन यूज़ किया है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. To understand it completely, please go through the videos, and rest of the things we will discuss in live class. Thank you. Have a nice day.